हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का जो न्यू क्वेश्चन बैंक भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध है उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और मॉड्यूल का नाम है आईटी लिटरेसी। इससे पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 20 क्वेश्चन से आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड ऑफ फॉर्मेटिंग टूल बार। निम्न में से कौन सा फॉर्मेटिंग टूल बार का कमांड नहीं है। पिछली वीडियो में भी हमने इस बात को समझ लिया था कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। जब हम कोई लेटर्स को उनका साइज चेंज कर रहे हैं, उनका कलर चेंज कर रहे हैं, उनका अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं तो हम उनको फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए बोल्ड मतलब किसी अक्षर को मोटा करके लिखना। इटैलिक्स मतलब किसी अक्षर को तिरछा करके लिखना। फॉन्ट कलर उस अक्षर का कलर चेंज करना जो हमने लिखा है कंप्यूटर पे। ये सारे ऊपर के तीनों ऑप्शन फॉर्मेटिंग के हैं। जो लास्ट ऑप्शन है कट, ये एडिटिंग का है। कट, कॉपी, पेस्ट एडिटिंग कहलाती है, ना कि फॉर्मेटिंग। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, डैश टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ, इमेजेस एंड पेज नंबर इनटू द वर्ड फाइल। रिक्त स्थान टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, जो आप लोग कहते हैं ना हिंदी में लिखा करें, हिंदी में लिखा करें। इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बहुत आसान हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है इंसर्ट करना है और इसका आंसर है इंसर्ट टैब। ये आंसर आपको हिंदी में भी अगर ऑप्शन दे रखे होंगे तो इंसर्ट टैब ही लिखा होगा। तो इसलिए बेहतर है कि इंग्लिश में भी अपने आप को पढ़ने की आदत डालें और समझने की आदत डालें। इसका सही उत्तर है इंसर्ट टैब और इसको हम देख भी लेते हैं कि ये इंसर्ट टैब होता क्या है। ये आपका एमएस वर्ड का एक पेज है और अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर ये इंसर्ट लिखा हुआ है। ये है इंसर्ट टैब। जब हम इंसर्ट टैब में आएंगे तो पिक्चर्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हाइपर लिंक से लेकर और बुक मार्क तक। तो इस इंसर्ट टूल बार में, इंसर्ट टैब में ये सारे आपके टूल बार होते हैं जिसमें हम इस पेज में कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसमें कोई आयतकार कोई फिगर ऐड करना चाहूँ तो ये मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ इस वर्ड की फाइल में। क्वेश्चन नंबर 23, इन एमएस वर्ड टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी है ऑल्ट F4। और चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। हमारे सामने एक वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं ऑल्ट F4 दबाता हूं तो ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाता है। तो दिए हुए विकल्प में इस सवाल का सबसे सही उत्तर है ऑल्ट F4। क्वेश्चन नंबर 24, इन एमएस वर्ड व्हेन यू ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट द कर्सर अपीयर्स ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पेज। एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर पृष्ठ के रिक्त स्थान कोने पर दिखाई देता है। ये आपके टॉप लेफ्ट पे दिखाई देगा। कर्सर वो होता है जो ब्लिंक करता रहता है जहां पर हमारी टाइपिंग होती है। आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। हम एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोलेंगे। ये एमएस वर्ड का खुल गया एक डॉक्यूमेंट और आपने देखा डॉक्यूमेंट खुलते ही जो ये कर्सर है, ये जो कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पेज के लेफ्ट टॉप पे दिखाई दे रहा है आपको। पूरा पेज अगर आप देखना चाहें, ये है पूरा पेज। और जब कोई नया डॉक्यूमेंट खुलता है तो ये कर्सर लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पर आपको दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 25, डैश लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर्स और कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर। रिक्त स्थान उपयोगकर्ता को दूसरे के साथ संयोजन में उपयोग किए जाने पर अपर केस अक्षरों या वर्णों को टाइप करने देता है। इसका सही उत्तर है शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट दबाकर किसी अल्फ़ाबेट की को दबाएंगे तो वो अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा जाएगा। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। का वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं इसमें कुछ भी टाइप करता हूँ यहाँ पर तो आप देखेंगे कि वो सब स्मॉल केस में लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैंने शिफ्ट दबाकर अगर कोई चीज़ टाइप करी तो ए इस बार कैपिटल में लिखा गया है। जब भी मैं शिफ्ट दबा के कोई चीज़ टाइप करूँगा तो वो कैपिटल में लिखा जाएगा और अगर मैं शिफ्ट को हटा के टाइप करूँगा तो वो स्मॉल केस में लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ शिफ्ट। बैक स्पेस से कैपिटल नहीं लिखा जाता, बैक स्पेस से इरेज होता है एक पिछला कैरेक्टर, डिलीट से इरेज होता है एक अगला कैरेक्टर और टैब कुछ स्पेस दूर पर हमारे कर्सर को ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। रिक्त स्थान इंगित करता है कि कोई पृष्ठ पर टेक्स्ट कहाँ दर्ज किया जाता है। ये कर्सर करता है ना भाई। इसका ऑप्शन बी है। इसको भी देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा कर्सर जहाँ होता है हम वहीं पे टाइपिंग करते हैं। हमारा कर्सर जहाँ पर भी होगा, मान लीजिए मैं अपने कर्सर को अब मैं यहाँ ले आता हूँ।
और अब मैं अगर टाइप करता हूं तो मेरी टाइपिंग वहां होगी जहां कर्सर होगा। हमसे सवाल में यही पूछा जा रहा है, कौन सी चीज़ इंगित करती है कि टेक्स्ट कहां दर्ज होगा? वो कर्सर करती है। कर्सर वही जो ब्लिंक करता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स एंड रेज्यूमेज। रिक्त स्थान एक उपयोगकर्ता के अनुकूल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग अवकाश पत्र, नौकरियों के लिए आवेदन पत्र फिर से शुरू करने के लिए किया जाता है। फिर से शुरू नहीं, रेज्यूमे है वो। रेज्यूम को फिर से शुरू करना भी कहते हैं। गूगल भाई ने पता नहीं क्या लिख दिया। रेज्यूम मतलब आपका बायोडेटा, करिकुलम वीटे। तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लेटर, करिकुलम वीटे, एप्लीकेशन लिखते हैं? वो है MS वर्ड। हालांकि सी ऑप्शन वर्ड पैड में भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें फॉर्मेटिंग के इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते जितने MS वर्ड में होते हैं। तो आमतौर पर हम एप्लीकेशंस, लेटर्स और रेज्यूम्स को लिखने के लिए MS वर्ड का प्रयोग करते हैं। हिंदी में लिखा है, MS वर्ड पर रेज्यूमे को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है Ctrl+P। Ctrl+P करने से हम क्या कर देते हैं? प्रिंट कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है हमारे सामने। ठीक है। बी ऑप्शन दे रखा है, उन पृष्ठों की संख्या चुनें जिन्हें आप प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट टैब दबाएं। जब वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तब उसमें आपको नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपी चाहिए आपको इस प्रिंट की, वो दर्ज करवाने के बाद आपको प्रिंट कमांड देना होता है। वैसे उसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप लैंडस्केप में करना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट स्टाइल में प्रिंट करना चाह रहे हैं, कलर्ड प्रिंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, और प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, नहीं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो ये काम बाद में होगा। पहले Ctrl+P दबाया जाएगा। जब वो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो उसके बाद ये काम होगा कि हम उसमें नंबर ऑफ कॉपीज़ लिखेंगे, कितने प्रिंट हमें चाहिए, और प्रिंट के टैब को दबाएंगे। तो बी ऑप्शन ए के बाद आना चाहिए। और सी पे लिखा है, वह दस्तावेज खोलें जिसे आपको प्रिंट करना है। भाई सबसे पहले तो वो दस्तावेज ही खोलना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आएगा सी, फिर आएगा ए और फिर आएगा बी। देख लेते हैं कहाँ लिखा है। CAB, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग्स ऑफ योर रेज्यूमे। आपके रेज्यूमे में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब आपने कोई शब्द लिखा है या कोई हेडिंग लिखा है और उसको आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं। इसको करने के लिए आपको जिस भी हेडिंग को अंडरलाइन करना है उसे सेलेक्ट करना होगा और Ctrl+U का मतलब अंडरलाइन। Ctrl+U से वो पूरी जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, पूरी लाइन या कोई शब्द, उसके नीचे एक लाइन लग जाती है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। Ctrl+B से वो अक्षर मोटे हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। Ctrl+L से अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा और Ctrl+X होता है कट का शॉर्टकट कीपैड कमांड। क्वेश्चन नंबर 30, विच फंक्शन की अलाउज यू टू रीनेम अ फाइल। अगर आपको किसी फाइल का नाम बदलना है तो कौन सी फंक्शन की है? F1 नहीं होती। F1 अधिकतर हेल्प की कुंजी होती है, हेल्प की होती है। आप F1 दबाएंगे तो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो हेल्प है वो आपकी खुल जाएगी, उसका एक अलग से पेज खुल जाएगा। F2 है वो कुंजी, ये बात सही है। लेकिन ये जो रीनेम होता है, आप उस डॉक्यूमेंट को खोलकर उसको रीनेम नहीं करते हैं। डायरेक्टरी में उस नाम को ढूंढकर जब आप F2 दबाएंगे तो आपको वो नाम बदलने का एक ऑप्शन आ जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। अब हमारे सामने डायरेक्टरी है, उसमें बहुत सारे से फोल्डर हैं और बहुत सारे इसमें फाइल्स हो सकती हैं। अगर मैं किसी फोल्डर का या फाइल का नाम बदलना चाह रहा हूं तो मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और जब मैं F2 दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये नाम अब हम चेंज कर सकते हैं। तो F2 वो की है जो किसी फाइल या फोल्डर के नाम को चेंज करने की आपको सहूलियत देती है। 10-10 क्वेश्चंस की वीडियोस मैं एक दिन में 4-4 डालूंगा और कल तक आपका ये IT लिटरेसी वाला कोर्स खत्म करने की कोशिश करूंगा। 10-10 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि बहुत सारे नए कमांड्स हैं, बहुत सारी शॉर्टकट्स की हैं, एक साथ बहुत सारों को समझा दूंगा तो आपको याद रखने में मुश्किल होगा। इन 10 क्वेश्चन को देखिए, आराम से उसको दिमाग में सेटल होने दीजिए। जब क्वेश्चन पेपर में ये आएगा आपको इस वीडियो में कही हुई बात याद आ ही जाएगी। तो डोंट वरी,